चैनल पर। बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट मई 2025 के अनुसार देश में से हर 3 में से एक युवा बेरोजगार बैठा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 के अनुसार 42.3% बेरोजगार बैठे हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास ऑलरेडी ग्रेजुएट डिग्री है। वो लोग बेरोजगार बैठे हैं तो सवाल उठता है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? 140 करोड़ का देश है जहाँ पर कई बड़ी कंपनियां हैं जैसे टाटा, रिलायंस, TCS, भारती एयरटेल आदि और कई विदेशी भी कंपनियां हैं। गूगल, फेसबुक, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग आदि विदेशी कंपनियां हैं और आज इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है और 2027 तक इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन इतनी बड़ी इकोनॉमी में आपके लिए कोई नौकरियां नहीं है तो सवाल खड़ा होता है सरकार से, इतनी बड़ी इकोनॉमी में नौकरियां क्यों नहीं है? तो आपकी नौकरियों को कौन खा गया है और आपके काम धंधे को? आज के इस वीडियो में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स को गहराई से समझते हैं। क्या है इसके पीछे रूट कॉज और क्या है इसका सॉल्यूशन? सबसे पहले सरकार को देखते हैं। सरकार हर साल 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, 2 करोड़ जॉब देने का वादा करती है। हर साल प्राइवेट सेक्टर में 60 से 80 लाख ही जॉब मिल पाती हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में 5 से 10 लाख के बीच ही जॉब लग पाती है। इससे स्पष्ट होता है कि साल 2014 से 2024 तक 10 सालों में 20 करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था, लेकिन हकीकत में सिर्फ 6 से 8 करोड़ ही जॉब लग सकी हैं। वो भी स्थायी नहीं है, यानी कि कुछ वादे का 30 से 40% ही धरातल पर आया है, वो भी अधिकतर असंगठित या अल्पकालिक रोजगार के रूप में। हर साल कितने स्टूडेंट 12 पास आउट होते हैं और ड्रॉप आउट होते हैं, इनका ओवरऑल नंबर निकल के आता है 3.5 करोड़। इनमें से ज्यादातर लोग कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं। क्या इतने स्टूडेंट को एडमिशन देने के लिए कॉलेज के पास इतनी सीटें हैं? इसका सीधा जवाब है ना। पहले मेडिकल एजुकेशन का एग्जाम्पल लेते हैं। पूरे देश में लगभग 780 से अधिक MBBS कॉलेज हैं, जिनमें कुल सीटें 1,18,000 या 190 हैं और इनमें से सरकारी सीट 59,782 हैं और प्राइवेट सीट्स 58,316 हैं और BDS सीटों की संख्या 27,618 है और डेंटल कॉलेजों की संख्या 329 है और हर साल लगभग 22 लाख कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं। इससे स्पष्ट होता है हर 20 में से एक युवा ही डॉक्टर बन सकता है। रियलिटी ऑफ इंजीनियर्स हमारे देश में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर कॉलेजों की संख्या 6,100 से अधिक है, जिनमें से BE, BTech वाले कॉलेजों की संख्या 4,300 और पोस्ट ग्रेजुएट ME और MTech और डिप्लोमा इंस्टीट्यूट में 1,800 है। इनमें से सिर्फ 10 से 15% सरकारी कॉलेज हैं और 80% से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज हैं। इससे पता चलता है हमारे देश में कॉलेजों की संख्या कितनी कमी है। भारत में छोटी से बड़ी डिग्री तक करीब 4.25 करोड़ से 4.5 करोड़ सीटें हैं, जिनमें से केवल 3.5 से 40% छात्रों को ही रोजगार मिल पाता है। इंडिया की टॉप 3 IT कंपनियों ने 64,000 वर्कर्सों को बाहर निकाला। TCS ने 13,249 को, इन्फोसिस ने 24,182 को, विप्रो ने 21,875 ने, टेक महिंद्रा ने 10,669 वर्कर्सों को कंपनियों से बाहर निकाला। इन सभी को बाहर निकालने का कारण माना जाता है AI को, क्योंकि पहले एक प्रोजेक्ट को 10 लोग करते थे, अब वही काम 3 लोग और एक AI टूल कर रहा है, जैसे ChatGPT, GitHub, Copilot जैसे टूल ने कोडिंग, टेस्टिंग, कंटेंट राइटिंग जैसे काम ऑटोमेट कर दिया है।
इसी कारण से एंट्री लेवल जॉब्स की जरूरत कम हो गई है। एआई से प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी है लेकिन नौकरियां घटी हैं। सेकंड रीजन, विदेशी क्लाइंट की कटौती। अमेरिका और यूरोप में मंदी की वजह से आईटी प्रोजेक्ट में कटौती हुई। विदेशी कंपनियों ने खर्च घटाया। भारतीय आईटी कंपनियों को कम काम मिला जिससे वर्कर्स की जरूरत घट गई। इन्फोर्स और विप्रो जैसी कंपनियों की बिल्डिंग घटने लगी क्योंकि क्लाइंट प्रोजेक्ट नहीं आए। बेंच पर बैठे लोग निकालने पड़े। ऐसे ही कई कारण हैं जिसकी वजह से अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो अगर आपने भी बेरोजगार की सच्चाई को महसूस किया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। नीचे कमेंट करके हमें बताइए क्या आपने या आपके किसी करीबी ने नौकरी की इस जंग को झेला है। और दोस्तों ऐसे ही सच और सिस्टम की परतें खोलने वाली वीडियो अगर आप लगातार देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे दोस्तों।